वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। हम फिर से हाजिर हैं अपने मैथ्स के स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में। ये जो वीडियोस होने वाले हैं, ये कपल ऑफ द वीडियोस होंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रीज जो इक्वेशंस होती हैं उसमें क्या टिप्स हो सकता है, क्या ट्रिक्स हो सकती है जो लगाएंगे जिससे हमको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में आसानी हो। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कुछ रोचक तथ्य होंगे जो हमको जानने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ कहाँ से हुआ, किसने किसने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, साइन की वैल्यूज़ कहाँ से आई या फिर साइन ही कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें हम इसमें ही बात करेंगे हमारे लेक्चर सीरीज़ में। तो पहले मैं बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहते क्या हैं और ये वर्ड आया कहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है वो आपका 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसका ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन होता है। ट्राई का मतलब होता है 3 होता है, गॉन का मतलब होता है साइड्स होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसी से बनता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि ये आपका क्या कहते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी होता है, एंगल फंक्शन भी होता है। क्यों एंगल फंक्शन होता है? क्योंकि हम इसमें एंगल्स की बात करते हैं, और हमारा जो यहाँ पे जो 3 साइड्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के, उन 3 साइड्स के एंगल से रिलेशन की ही हम बात करते हैं। तो इसलिए खासकर इसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का और भी जो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, या साइंस या फिज़िक्स के या केमिस्ट्री में, हर जगह इसका यूज़ देखा गया है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री खासा बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और इसको आसान और इंटरेस्टिंग और कैसे बनाया जा सकता है, यही इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो ट्राइंगल के लिए होता है, और एक स्पेशल केस होता है 90 डिग्री एंगल के लिए इस सारे फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो सारे फंक्शंस हैं जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक्स एंड कॉट, ये सिर्फ इतने 90 डिग्री एंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी एंगल के लिए हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो कब आएंगे, जब उसके लिए आप साइन और कोसाइन का अलग फॉर्मूला रखेंगे। बट अगर आप 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं और उसके बाद हमारा एक्यूट एंगल बचता है, तो इसमें हमारे ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की बात करेंगे। और ये कैसे डिफाइन करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इसका बहुत आसान तरीका होता है। साइन थीटा क्या होगा आपका, इस आप फिगर में देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं, यहाँ पे आप बी एंगल देख रहे हैं वो 90 डिग्री है, और हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें एंगल ए थीटा है, और सी की हम बात करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा। तो इसमें आप ये देखिए जो थीटा है, थीटा के सामने, थीटा के जो सामने हमारी भुजा है उसको हम लंब बोलते हैं, या साइड अपोजिट टू एंगल ए बोलते हैं। और यहाँ पे आप AC देख रहे हैं, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर थीटा आपने जो डिफाइन किया है उसके सामने जो होगा वो हमेशा लंब होगा, और उसके बाद जो भुजा बच जाती है वो आधार कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लंब कर्ण बोलते हैं, वो क्या होता है, ये होता है साइड कनेक्टिंग द 2 एक्यूट एंगल। जो 2 एक्यूट एंगल आपको दिख रहे हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको कनेक्ट करने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एडजेसेंट क्या होता है, साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट कनेक्ट थीटा टू द राइट एंगल। राइट एंगल से जो भुजा कनेक्ट होती है उसको हम आधार कहते हैं या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो हमारा लंब कहलाती है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारा जैसे ही थीटा चेंज होगा हमारा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता है बट लंब और आधार चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाइपोटेन्यूज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेच अंडर या फिर सबटेंड। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में ट्रिग्नोमेट्री की खोज ऐसे हुई थी कि इसको एक समझ लिए तीर, जो हमारा वो धनुष होता है, धनुष के शेप में माना गया था, और उसी को बेस बना के ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व की गई थी, जिससे हमारा साइन, कॉस, टैन निकला था। तो एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टैन की वैल्यू क्या होगी। साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। और टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, अब ये याद कैसे किया जाए। याद करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। आप एक हमने बचपन से मतलब हम जब खुद हाई स्कूल में थे तो हमको याद करने का तरीका बताया था, लाल बटे कक्का। लाल का मतलब यहाँ क्या है, अगर आप फिगर में देखेंगे तो लाल का मतलब यहाँ पे एल से मतलब लम है और ए से के से मतलब कड़ है। तो पहला जो एल बाई के है ये आपका साइन के लिए है, दूसरा ए बाई के आपका कॉस के लिए, और तीसरा एल बाई ए ये आपका टैन के लिए है। तो साइन के लिए क्या हो गया, एल बाई के मतलब लम बटे कड़, ए बाई के मतलब आधार बटे कड़, और एल बाई ए मतलब लम बटे आधार। इसका मतलब साइन कॉस और टैन हो गया। और इसको दूसरा तरीका और याद करने का है, एक है SOHCAH या टोआ, सो का टोआ। सो का मतलब यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन, ओ अपॉन एच का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, CAH का मतलब हो गया यहाँ पे कॉस, कॉस का मतलब हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और TOA टोआ का मतलब हो गया टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपको बता दें, जैसे कि हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि साइन के कुछ अपोजिट मतलब साइन कॉस टैन ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके अपोजिट भी 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे साइन का अपोजिट है कॉसेक, जिसको आप लिखते हैं साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। कॉस का अपोजिट है सेक, जिसको आप लिखते हैं 1 अपॉन सेक। टैन का अपोजिट है 1 अपॉन कॉट। ओके, अब आप ये समझिए जो हम साइन बोल रहे हैं ये बेसिकली SIN हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, बट ये पूरा होता है SINE। ये साइनस से आया है और ये हमारे इंडियंस मैथमेटिशियन ने ही इसको पहले खोजा था। ये जो उनकी जो बुक थी उस बुक में ये अर्ध जया के नाम से था। जब उसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो ये जया ही था, बट जब इसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया तो ये साइन बन गया, और साइनस से साइन बन गया, और साइन से SIN बन गया शॉर्ट फॉर्म में। कॉस क्या होता है, कॉस होता है पूरा को साइन, को ए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन, इसीलिए उसको कोसाइन बोलते हैं। और टैन होता है पूरा टेंजेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बता दें, जैसे हमने आपको साइन का फॉर्मूला बताया, कॉस का बताया, टैन का बताया। टैन का एक और फॉर्मूला होता है, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये कैसे आता है, जैसे आपको पता है टैन होता है आपका लंब बटे आधार। अगर इसमें हम कर्ण से डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज से तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण और डिवाइडेड बाई आधार बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है या साइन होता है, और आधार बटे कर्ण आपका कॉस होता है। तो टैन को हम साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं, और याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा यहाँ पे हम आपको क्या बताने के लिए आए हैं और आपका मतलब क्या है। अब आप समझ लिए कि ये सारी चीज़ें तो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं जिसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री है। अब हमको इसको याद करना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 लिखा है, साइन 45 1/√2। इसका पूरा फॉर्मूला है, इसको प्रूव किया गया है। अगर आप हमारे मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उसको देखेंगे तो उसमें आपको इसमें साफ साफ बताया गया है। उसमें थोड़ा सा हिंट भी दिया था मैंने कि आपको उसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका जो मैंने उसमें बताया था, ये आपको बताया था √n/2 बताया था। वो कहां से आया था ये समझिए कि जो ये आपका n है ये आपका 0 to 4 नंबर तक है, 0 1 2 3 4। अगर आप साइन 0 की बात करेंगे तो आप n की वैल्यू 0 लिख देंगे। अगर आप 30 की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 लिख देंगे। अब 45 की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2, और 60 की बात करेंगे तो n की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, और फिर 90 की बात करेंगे तो n की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आराम से √n/2 का फॉर्मूला लगा के साइन 0 की वैल्यू 0/2 मतलब 0, साइन 30 की वैल्यू मतलब √1/2 मतलब 1/2, साइन 45 की वैल्यू √2/2। अब 2 जो 2 होता है आपका √2/2 होता है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा आपका। फिर साइन 60 की वैल्यू आपको हो जाएगी √3/2 सिंपल। फिर और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी √4/2 मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। ये तो आपको हमने सिंपल बता दिया 0 से लेकर 4 तक। अब इसको हम आपको ऐसा बता देते हैं कि आपको ये भी बता दें कि जो कॉस था वो कॉम्प्लीमेंट्री था साइन का, तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी, जैसा कि आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं। अब आप साइन और कॉस को जब डिवाइड करते हैं तो टैन की वैल्यू आएगी, तो सिंपली आप टैन की वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक वैल्यू याद होने से आपको सारी वैल्यूज याद हो गई। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं हम इसी में साइन और कॉस की वैल्यू को याद करने का। अब देखिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये वाले, ये हमारा 0 डिग्री की बात करें, हमारा ये अगर एंगल हमारा ये 0 डिग्री की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके ये हमने इसको मोड़ लिया,
तो इसके नीचे हमारी कोई भी उंगली नहीं है, कोई भी फिंगर नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो ये 0 √0/2, फॉर्मूला वही रहेगा √n/2, ये हो गया √n/2 मतलब 0/2, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसी को पकड़िए, ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो √4/2 ये हो गई आपकी cos 0 की वैल्यू। अब हम इसकी पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कितना है, नीचे जो हमारी वैल्यूज है एक फिंगर है, तो ये होगा √1/2 मतलब 1/2, ये हो गई साइन की वैल्यू। अगर हम आप उल्टा चलते हैं, थंब से लेते हैं, तो ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई, कॉस की मतलब 1 2 3, तो √3/2। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं, तो इसके नीचे हमारी कितनी उंगली है, 2 फिंगर है, तो ये साइन 45 की वैल्यू हो गई। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2/2 मतलब 1/√2। अगर आप ऊपर से आते हैं तो भी कॉस की 2 वैल्यू है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारी ये वाली उंगली साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, तो 1 2 3 है, तो ये √3/2 हो गया, और इसके ऊपर 1 है, इसका मतलब ये कॉस की वैल्यू होगी, तो ये कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जब अब इसकी बात करते हैं, तो कॉस साइन के लिए हमारा कितना है, 1 2 3 4 है, और कॉस के लिए इधर कोई भी वैल्यू नहीं ना, तो सिंपली इतना तरीका था। तो इस हाथ से आपको कॉस और साइन दोनों मिल गया। जब आपको कॉस और साइन दोनों की वैल्यू मिल गई, तो इन दोनों को डिवाइड करके आप tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कितना आसान था ये टेबल को याद करना। मैंने अपने टाइम में इसको रटा था, याद करने की बहुत कोशिश की थी। आपको तो ट्रिक पता चल गई, ये आपको ट्रिक कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।